ओम शांति। कैसे खर्च करने से पैसा ज़्यादा आता है? खर्च करने से पैसा बढ़ता है, जानिए कैसे। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वह सीधी आपके दिल पर लगेगी, क्योंकि ये कहानी नहीं है कोई, ये वो हकीकत है जो आप रोज़ जीते हैं, रोज़ महसूस करते हैं, पर किसी से आप कह नहीं पाते हैं। चलिए आज सीधा मुद्दे पर आते हैं बिना किसी भूमिका के। जब जेब से बटुआ निकालते वक्त हाथ काँपते हैं आपके, अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं काँपते हैं। आज आपको शारीरिक कंपन की बात नहीं कर रहे हैं, आज उस घबराहट की बात कर रहे हैं जो तब महसूस होती है जब आप पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते समय मीटर को भागते हुए देखते हैं, या जब आप महीने की शुरुआत में दूध वाले या किराने वाले का हिसाब करते हैं। ऊपर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि सब ठीक है, कंट्रोल में है, लेकिन अंदर एक कैलकुलेटर चल रहा होता है जो लाल बत्ती दिखा रहा होता है कि अरे ये 500 का नोट अभी तो निकाला था, शाम तक ये भी गायब हो गया, ये पैसा जा कहाँ रहा है। और यही वो डर है जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। जी हाँ, आपका पैसा खर्च करने का डर ही आपको गरीब बनाए हुए है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। अगर पैसा बचाऊंगा नहीं तो अमीर कैसे बनूंगा। हमारे माता पिता ने तो यही सिखाया था कि बेटा बूंद बूंद से ही नदी बनती है और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। तो आज आपको बताएंगे कि पैसा कैसे बढ़ता है। बस आपको वो पेड़ लगाना नहीं आया जिस पेड़ पर पैसा उगता है। और आप अपनी ज़िंदगी के उस पल को याद कीजिए जब आप पिछली बार बाज़ार गए थे। मान लीजिए आप फल खरीद रहे थे या सब्जी ले रहे थे, वो ठेले वाला आपसे कहता है कि बाबूजी ये अंगूर 80 रुपये किलो हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय आपके दिमाग में क्या केमिकल लोचा होता है। आप उस अंगूर की क्वालिटी नहीं देखते, आप अपनी भूख नहीं देखते, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं इसको कम कैसे कराऊं। आप कहते हैं कि भैया 60 लगा लो, वो कहता है नहीं नहीं साहब नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं चलो ठीक है 70 लगा लो ना, तेरी ना मेरी। और जब वो मान जाता है सामने वाला और आप उसे 70 रुपये देते हैं तो आपको एक अजीब सी जीत का एहसास होता है, जैसे आपने कोई जंग जीत ली हो। आप घर आते हैं और अपनी पत्नी या माँ को गर्व से बताते हैं कि देखा वो 80 मांग रहा था, मैं 70 में ले आया। लेकिन आज आपसे पूछते हैं कि उस 10 रुपये को बचाने के चक्कर में आपने अपनी वाइब्रेशन का क्या हाल किया। आपने उस 10 मिनट की बहस में खुद को यकीन दिला दिया कि मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे एक एक रुपया ऐसे ही बचाना होगा। और ये जो गरीबी की फीलिंग है, ये जो कमी का एहसास है, यही वो दिमाग है जो आपके भविष्य की दौलत को खा रहा है। आपने कभी उन लोगों को देखा है जिनके पास सच में बहुत पैसा है? और आज उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत दिखावा करते हैं, और आज उन पुराने रईस लोगों की बात कर रहे हैं, या उन लोगों की जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो किसी दुकान पर जाते हैं, किसी होटल में खाना खाते हैं, वो कभी भी बिल को देखकर माथे पर शिकन नहीं लाते। वो ये नहीं देखते कि बेटर ने 10 रुपये ज़्यादा ले लिए या कम ले लिए। वो बस कार्ड स्लाइड करते हैं और बस नोट निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको लगता होगा कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। उनके पास बहुत पैसा इसलिए है क्योंकि वो ऐसा करते हैं। ये फ़र्क बहुत बारीक है, इसे ही समझना होगा। पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और एनर्जी का एक ही सूल है कि उसे बहना चाहिए। अगर आप पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लेंगे तो वही पानी आपकी उंगलियों के बीच से रास्ता ढूंढ लेगा और पल भर में बह लेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी हथेली को खोल देते हैं, वही पानी शांति से वहीं ठहर जाता है, बिना भागे, बिना विरोध किए। और यही वजह है कि वो पैसा दम घुटने के कारण आपके पास से भाग जाता है। आज आपको एक बहुत ही निजी उदाहरण देते हैं, और मुझे यकीन है कि आपके परिवार में या रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई एक ऐसा बुजुर्ग आदमी ज़रूर होगा जिसे देखकर आपको लगता होगा कि ये आदमी पैसे को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है।
और मेरे भी परिचित में एक थे, वो जब भी घर से निकलते थे तो अपनी जेब में खुले पैसे भरकर निकलते थे। कोई रिक्शे वाला मिल गया तो उसे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, कोई बच्चा मिल गया तो उसे टॉफ़ी दिला दी, घर में मेहमान आए तो बस ऐसा नहीं कि चाय पीकर भेज दिया। अरे ऐसे कैसे उठकर जाने की बात कर रहे हो, खाना खा के जाना। उनके घर में हमेशा एक मेला लगा रहता था। हम लोग सोचते थे कि ये व्यक्ति पागल है क्या, ये अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों को खिलाने पिलाने में क्यों खराब करता है। ये पैसे बचा भी तो सकता है, एफडी करवा सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन आज जब सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य समझ में आता है। उस व्यक्ति के पास कभी पैसे की कमी नहीं हुई, उनके घर में हमेशा बरकत रही और उनके बच्चे अच्छी जगह सेटल हो गए और वो अंत तक राजा की तरह जीते हैं। जानते उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कभी पैसे को गिरी हुई नज़र से नहीं देखा और उन्होंने यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया कि मेरे पास बहुत है और मैं देने में सक्षम हूँ। और जब आप कुदरत को ये बताते हैं कि मेरे पास बहुत है तो कुदरत आपको और ज़्यादा देती है ताकि आपका वो भ्रम सच हो सके। इसे ही अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब जेब में पैसा ही ना हो तो हम खर्च कैसे करें? आपकी बात सही है। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर जुआ खेलिए या फालतू की चीज़ें खरीदिए। आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिस नियत से पैसा खर्च करते हैं उस नियत को बदल दीजिए। जब आप अगली बार पेट्रोल भरवाने जाएं और आपकी जेब से 2000 या 3000 रुपये निकलें तो उस समय अपने दिल को छोटा मत कीजिए, उस पेट्रोल पंप वाले को गाली मत दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए और शुक्र कीजिए कि आज आपके पास कार है, शुक्र है मेरे पास ये 3000 रुपये हैं जो अभी मैं दे पा रहा हूँ। बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं है। जब आप खर्च करते वक्त शुक्रगुजार होते हैं तो वो पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी जेब से निकलता है और वो घूम फिर कर अपने साथ और अपने जैसे दोस्तों को लेकर आता है। लेकिन जब आप रोते हुए पैसा देते हैं, जब आप मन छोटा करके बिल भरते हैं तो वो पैसा एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। वो रास्ते में आने वाले पैसों को भी रोक देता है कि भाई वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत रोना धोना मचा रहता है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम नई बेडशीट तब तक नहीं बिछाते हैं जब तक पुरानी वाली फट ना जाए। हम अपनी खुशियों को हमेशा भविष्य के लिए टालते रहते हैं। कल जब अमीर बन जाऊंगा तब मज़े करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है और इस बचाने के चक्कर में हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि हम अभी इस लायक नहीं हैं, हम अभी कमी में हैं। और एक कमी वाली सोच आपके पूरे वजूद पर कब्जा कर लेती है। आप देखिए, जो लोग कंजूस होते हैं उनकी शक्ल पर ही एक कंजूसी दिखाई देती है। उनकी बातें, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका चलना, सब कुछ चीख चीख कर कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे लूटने का डर है। इसके ठीक विपरीत वो 5% लोग जो दुनिया पर राज्य कर रहे हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो खुद पर इन्वेस्ट करने से नहीं डरते। वो अगर एक अच्छी किताब देखेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि ये 500 रुपये की है, वो सोचेंगे कि अगर इस किताब से मुझे एक भी नया आइडिया मिल गया तो ये 500 रुपये 5 करोड़ में बदल सकते हैं। वो अगर किसी अच्छे होटल में कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वो कॉफ़ी के पैसे नहीं दे रहे होते हैं, वो उस माहौल के पैसे दे रहे होते हैं जहां अमीर लोग बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि 5 स्टार होटल में चाय पीने वाला बेवकूफ़ है जो 100 रुपये की चाय के 500 रुपये देता है? नहीं, वो उस 500 रुपये में खुद को ये एहसास दिलाता है कि मैं इस लग्जरी के लायक हूँ। और जब उसका अवचेतन मन ये मान लेता है कि हाँ मैं रईस हूँ, तो फिर उसके फैसले, उसकी मेहनत और उसके काम करने का तरीका सब कुछ एक रईस आदमी जैसा हो जाता है और पैसा उनके आगे पीछे आता है। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस जादू को कैसे शुरू करें? क्या कल से ही सारा पैसा जाकर बर्बाद कर दें? बिल्कुल नहीं। शुरुआत छोटे बदलावों से करनी है। अगली बार जब आप ऑटो वाले को पैसे दें और अगर मीटर 102 रुपये दिखा रहा हो तो 5 या 110 रुपये दीजिए और वो जो 3-4 रुपये या 5 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए हैं उसे टिप समझकर मत दीजिए, उसे अपनी रईसी का सबूत समझकर दीजिए और महसूस कीजिए कि मैं देने वाला हूँ।
मैं लेने वाला नहीं हूँ। जब आप किसी बेटर को 20 या 50 की टिप देते हैं तो आप उस बेटर पर ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल रहे हैं। आप उस डर को ख़त्म कर रहे हैं जो आपको बताता है कि पैसा कम पड़ जाएगा। ये छोटी छोटी दरियादली आपके अंदर के उस भिखारी को मार देते हैं जो बरसों से आपके अंदर बैठा हुआ है। और जब आपके अंदर का भिखारी मर जाता है तो बाहर का राजा पैदा होता है। एक और कड़वी सच्चाई सुनिए, हम लोग अक्सर अपने बच्चों को भी यही डर विरासत में देते हैं। बच्चा खिलौना मांगता है तो हम कहते हैं पैसा क्या पेड़ पर उगता है, तुझे पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। हम अनजाने में उस मासूम बच्चे के दिमाग में भी पैसे के लिए नफरत और डर भर देते हैं। उसे लगने लगता है कि पैसा कोई बुरी चीज़ है जिसके लिए पापा को इतना परेशान होना पड़ता है। और बड़ा होकर वो बच्चा भी पैसे के साथ एक नफरत और प्यार का अजीब सा रिश्ता बना लेता है। वो पैसा कमाना तो चाहता है लेकिन पैसा खर्च करने से डरता है। इसके बजाय अगर हम ये कहें कि बेटा अभी हम एक खिलौना नहीं लेंगे क्योंकि हम कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं, या हम पैसे को किसी बेहतर चीज़ के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो बच्चे की सोच बदल सकती है। पैसे का एक सीधा नियम है, वो गति मांगता है, फ्लो मांगता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं लेकिन आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है। याद रखिएगा, पैसा सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं है। वो आपकी कार का पेट्रोल है, मंजिल नहीं है। कल सुबह जब आप पहला नोट खर्च करें, चाहे वो चाय के लिए हो या बस के किराए के लिए, उसके मुस्कुराते हुए दीजिएगा। उसे मन ही मन आशीर्वाद दीजिएगा कि जा भाई दुनिया घूम कर आ, और अपने साथ ढेर सारे दोस्तों को लेकर आना। ये पागलपन लग सकता है लेकिन यकीन मानिए दुनिया के सारे बड़े आविष्कार और दुनिया की सारी बड़ी सफलताएं पागलपन से ही शुरू हुई थीं। समझदार लोग तो सिर्फ बैठकर उन पागलों का इतिहास पढ़ते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको इतिहास रचना है या इतिहास रचना है। आपको इतिहास रटना है या इतिहास रचना है। खर्च कीजिए क्योंकि अमीरी बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में आती है। अगर दिमाग अमीर हो गया तो जेब को तो भरना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अब आगे आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि आप आगे क्या कहना चाहते हैं या आप क्या सोचते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि आप एक राजा हैं जो गलती से खुद को भिखारी समझ बैठा है। जिस दिन ये नींद टूटेगी आप खुद एक मिसाल बन जाएंगे। तो बस पैसे खर्च करते वक्त आपको यही शब्द बोलना है, पैसे को आशीर्वाद देना है कि जाओ मेरे दोस्त दुनिया की सेवा करो और अपने जैसे हजारों दोस्त लेकर के मेरे पास वापस आओ। फिर देखना कैसे पैसे से आपकी बरकत होती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर बनने लगती है। ठीक है, ओम शांति।